हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तर सीरीज। चलिए पढ़ते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व तो नहीं बदलता है। घनत्व तभी बदलेगा, परिवर्तित होगा, जब आयतन या द्रव्यमान में से कोई परिवर्तन होता है तब। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। कारण क्या है? प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के। तो प्रकीर्णन के कारण जो है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है टेलीविज़न, पंखा, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली। डायनमो का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो डायनमो का जो कार्य है इसको विद्युत जनित कहते हैं हिंदी में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये डायनमो जो है विद्युत जनित, ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। तो जब हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि निर्वात होता तो निर्वात की अवस्था में लोहे एवं लकड़ी के समान भार होने के बावजूद भी उन पर कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। तो वहाँ, लेकिन यहाँ पे हवा में है तो ये दोनों जो लकड़ी की पहले गिरेगी। यदि निर्वात में होता तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नीचे डूब जाएगा। तो नदी की जल की अपेक्षा जो है समुद्री जल का घनत्व तो अधिक होता है। तो समुद्र में जब जहाज जाएगा, जल को विस्थापित करता है तो उसका कार्य जो है ऊर्ध्व दबाव पर अधिक होता है, जिससे जहाज क्या है ऊपर उठ जाएगा, ऊपर। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो। सी ऑप्शन, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन। फोटोग्राफी में प्रयुक्त तत्व है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन या जैविक, प्राकृतिक? तो जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि वाष्प को पुनः संगठित करके जल में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या है? वस्तु का कोई नया रूप प्राप्त नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन वस्तु का नया रूप प्राप्त हो जाता है। खाद्य संरक्षण, फूड प्रोसेसिंग किया जाता है। जो खाद्य संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह बेंजोइक एसिड। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों पर थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो यह है लैक्टिक एसिड। यदि एकत्रित हो जाती हैं, लैक्टिक द्रव एकत्रित हो जाता है एसिड है, तो मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। साधारण मानों में कितने गुणसूत्र होते हैं? सबको पता है 23 जोड़ी, 46। गोदुग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? कैरोटीन। पीलेपन के लिए उत्तरदायी है कैरोटीन। और जो लैक्टिक एसिड है वो गाय और भैंस दोनों के दूध में पाया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु मापन की सर्वोत्तम विधि है यूरेनियम विधि। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी। निम्न में से
कौन उत्तर प्रदेश की जनजाति है? निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की जनजाति? थारू। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति है। ये गोरखपुर एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती है। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानती है। थारूओं की जो अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और थारू लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। यह सुमेलित करना है तो हम लोग मिलाएंगे पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से B51। अब B51 दो में मिल रहा है, या तो A में या तो D में, तो देखते हैं आगे। फिर एक्सरे को मिलाएंगे हम लोग W के रॉन्टजन से, W के रॉन्टजन एक्सरे। C का 4, तो C का 4 मिल रहा है हमें B ऑप्शन में, तो C का 4। A में भी मिल रहा है, B में भी, तो इसका सही जवाब होगा A। चेचक को मिला देंगे हम लोग एडवर्ड जेनर से, चेचक का एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रेडियम मैडम क्यूरी, एक्सरे W के रॉन्टजन। भूकंप एक तरफ मापने वाले यंत्र हैं और भूकंप वो एक तरफ है जो दिए हुए हैं। भूकंप, ऊंचाई, विद्युत धारा, प्रतिरोध। तो भूकंप जो मापा जाता है, भूकंप मापी यंत्र है सीस्मोग्राफ। ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, विद्युत धारा आमीटर, ओम प्रतिरोध मात्रक। ओणम किस देश का त्यौहार है? ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? तो ओणम जो है नौका दौड़ के जैसा होता है। ये ओणम जो है केरल का त्यौहार है, ओणम केरल का विशिष्ट पर्व है। यह त्यौहार जो है फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। फसल कटाई, तमिलनाडु का एक त्यौहार मनाया जाता है पोंगल, फसल कटाई के समय से वो भी जुड़ा है। असम में बिहू होता है, सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, हवा महल, गोमतेश्वर की प्रतिमा। तो गोमतेश्वर की प्रतिमा है कर्नाटक में, हवा महल है जयपुर में, लिंगराज मंदिर ये मिला दो आप भुवनेश्वर से, और सूर्य मंदिर कोणार्क से, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, हवा महल राजस्थान जयपुर में, कर्नाटक गोमतेश्वर की प्रतिमा है। इस प्रकार सही होगा ऑप्शन ए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। अब बचा 5 सितंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? शिक्षक दिवस। ऑप्शन कौन सही होगा? ए। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने हिमालय क्षेत्र में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन, वृक्ष से लिपटना, ये चलाया था। इसी तर्ज पे दक्षिण भारत में चला गया था अपिक्का आंदोलन। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो ये नौकरियों में प्रवेश दिलाना ऑप्शन तो एकदम बेकार ही है, इसको कोई मतलब ही नहीं। तो 2 जिसमें 4 वो तो कट ही गया। जन जागरण द्वारा किया जा सकता है तो 1, 2, 3 पहला ऑप्शन 1, 2, 3। मुखौटा नृत्य निम्न में से किस शैली नृत्य से संबंधित है? मुखौटा नृत्य ये कथकली जो है नृत्य केरल में प्रचलित है। केरल का अन्य लोक नृत्य भी है, मोहिनीअट्टम, वो भी केरल का है। कुचिपुड़ी नृत्य जो होता है आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है? जनजातियों के निर्धारण का है आधार जो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, ये जनजातियों के निर्धारण का आधार है। चलिए बस आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।